बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम तमाम दोस्तों को एक बार फिर खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ड्रामा सीरियल एर्तुगरुल गाजी के सीज़न 2 की एपिसोड नंबर 49 के बारे में बताने और दिखाने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एपिसोड नंबर 49 में क्या कुछ होने जा रहा है और क्या क्या देखने को मिलेगा। ड्रामा के बारे में जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों, इस किस्से के शुरू में आप देखेंगे कि बजंतीनी सरहद पर एर्तुगरुल को सलीबी सिपाहियों ने घेर रखा है और फिर सलीबी सलार एर्तुगरुल पर हमला कर देता है। एर्तुगरुल सलीबी सलार को एक लात मारता है जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद वहाँ पे मौजूद सलीबी सिपाही एर्तुगरुल पर हमला करते हैं और एक जबरदस्त लड़ाई के बाद एर्तुगरुल उन तमाम सिपाहियों को कत्ल कर देता है। जब सलीबी सलार ये सूरत हाल देखता है तो वो वहाँ पे मौजूद एक औरत को पकड़ लेता है और अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख लेता है। सलीबी सलार एर्तुगरुल से कहता है, अपनी तलवार फेंक दो, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं इसको कत्ल कर दूंगा। जिस पर एर्तुगरुल अपनी तलवारें जमीन पर रख देता है। फिर वो शख्स जिसने एर्तुगरुल को इस जाल में फंसाया था वो तलवारें उठाता है और सलार के साथ चलना शुरू कर देता है। जब वो वहाँ से भाग जाते हैं तो एर्तुगरुल उनके पीछे जाता है। दोस्तों, इसके बाद आप देखेंगे कि नोयान की गार में तंगूत ने अपना खंजर बाजू की गर्दन पर रखा हुआ है। बाजू तंगूत से कहता है, जाओ और नोयान को बचाओ। इस पर तंगूत कहता है कि नोयान मरेगा, वो अपनी बेवकूफ़ी की कीमत चुकाएगा। इसके बाद आप देखेंगे कि अमीर साउद्दीन कोपैक हेमा खातून के खेमे के सामने खड़ा है। साउद्दीन कोपैक कहता है, कई उर्दू दुर्गा कबीले के बहादुर लोगों, अस्सलामु अलैकुम। मजीद वो कहता है, इन वसी पहाड़ों के दरमियान तुम लोगों ने एक जबरदस्त जंग की है। मैं इसके लिए आप सब लोगों का तहे दिल से मशकूर हूँ। मैं सुल्तान अलाउद्दीन की रुबात पर नोयान की सजाए मौत को रोकने का हुक्म देता हूँ। साउद्दीन कोपैक की ये बात सुनकर वहाँ पे मौजूद तमाम लोग हैरान हो जाते हैं। कबीले के लोग जोर जोर से कहते हैं कि हमें इस नोयान कुत्ते का सर चाहिए, इस कुत्ते को मार दो। फिर साउद्दीन कोपैक कहता है, अजीम ओक्ताई खान ने हमारे साथ अमन कायम किया है, ना किसी सल्जोक और ना किसी मंगोल का खून बहेगा। जिस पर गुंदुक्तू कहता है कि इस अमन के लिए क्या कीमत अदा की गई है। जिस पर अमीर साउद्दीन कोपैक कहता है कि हम इसकी कीमत अपने शहीदों के लहू से दे चुके हैं। दोनों अतराफ के कैदियों का तबादला होगा और जिन कैदियों का तबादला हुआ है उनमें नोयान का भी नाम शामिल है। ये सुनकर कबीले के लोग गुस्से से नोयान की तरफ बढ़ते हैं और नारे लगाते हैं कि इसको कत्ल कर दो। दोस्तों, दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बसंतीनी सरहद पर सलीबी सलार एक लड़की को लेकर अपने साथी समेत वहाँ से भाग रहा है। इसी दौरान जंगल में उसके सामने दुहान, बामसी और तुर्गत आ जाते हैं और इसके बाद जंगल से बेशुमार सलीबी सिपाही निकलकर एर्तुगरुल के सिपाहियों पर हमला कर देते हैं और इसके बाद उनके दरमियान जंग शुरू हो जाती है। इसके बाद आप देखेंगे कि सरदार खुशनूद अपने खेमे में हलीमा सुल्तान के साथ खड़े हैं। सरदार खुशनूद कहते हैं, मैं जानता हूँ कि तुम सल्जूकी औलाद में से हो और सुलेमान शाह की बहू हो, मगर तुम्हें मेरे खेमे में दाखिल होने की इजाजत किसने दी? इस पर हलीमा सुल्तान कहती है कि मुझे आलिया खातून से कोई बात करनी थी, इसलिए मैं यहाँ आई। इसी दौरान वहाँ गुलबानो आती है और सरदार खुशनूद से कहती है, हजूर अमीर साउद्दीन कोपैक आए हैं। और फिर वो हलीमा सुल्तान से कहती है, हलीमा सुल्तान थोड़ा इंतजार करें, आलिया खातून जल्द आपको यहाँ मिलने आ जाएंगी। और फिर सरदार खुशनूद खेमे से निकल जाते हैं। गुलबानो हलीमा सुल्तान से कहती है, फौरन मेरे सरदार का खेमा छोड़ दो। जिस पर हलीमा सुल्तान कहती है कि तुमने मेरी मदद क्यों की? इसके जवाब में गुलबानो कहती है कि हलीमा सुल्तान चली जाओ यहाँ से, आपकी वजह से मुझे अपने सरदार से झूठ बोलना पड़ा। इसके बाद हलीमा सुल्तान वहाँ से निकल जाती हैं। दोस्तों, इसके बाद आप देखेंगे तंगूत नोयान की गार में मंगोल सिपाहियों के साथ खड़ा है और उनसे कहता है कि अब नोयान नहीं रहा, हम जीतेंगे और असल पता तुम्हें तंगूत दिलाएगा। क्या तुम में से कोई ऐसा है जो मेरे साथ नहीं है? इस पर वहाँ मौजूद तमाम मंगोल सिपाही जमीन पर बैठकर तंगूत की इताहत का ऐलान करते हैं। दोस्तों, इसके बाद आप देखेंगे कि हेमा खातून के खेमे के सामने कबीले के सारे लोग खड़े हैं और गुंदुक्तू अमीर साउद्दीन कोपैक से कहता है, इस मंगोल कुत्ते ने हमारी माओ, बहनों और बेटियों को कत्ल किया है, इसकी सजा सजाए मौत है और इसकी सजा पर अमल अभी इसी वक्त और इसी जगह पर फौरन किया जाएगा। इस पर अमीर साउद्दीन कोपैक कहता है कि मैं आप लोगों से ज्यादा इस नोयान कुत्ते को जानता हूँ, मगर इन लोगों को हमारी सरजमीन पर आने से रोकने के लिए अमन का कायम होना जरूरी है। इसका तबादला हम अपने 3 सलारों से करेंगे। जिस पर गुंदुक्तू अपने कबीले के लोगों की तरफ इशारा करते हुए अमीर साउद्दीन कोपैक से कहता है, क्या आपको नजर नहीं आता हम नोयान को आपके हवाले नहीं कर सकते? दोस्तों, इसी दौरान वहाँ सरदार खुशनूद आते हैं और वो अमीर साउद्दीन और हेमा खातून से कहते हैं, ये मसला इन गुस्सीले सिपाहियों के दरमियान और इन सब लोगों के दरमियान ज़ेरे बहस नहीं लाया जा सकता। दोस्तों, इसके बाद आप देखेंगे कि बसंतीनी सरहद पर सलीबी सलार अपने 2 साथियों के साथ भाग रहा है और एर्तुगरुल भी उनके पीछे आ रहा है। इसी दौरान एक सलीबी
سپاہی ارطغرل پر تیر چلاتا ہے، مگر ارطغرل اس تیر سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے اور خنجر مار کر اس سپاہی کا خاتمہ کر دیتا ہے، اور پھر وہ صلیبی سالار کے پیچھے جاتا ہے۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے امیر سعد الدین کوپیک کے پاس سردار خوشنود کھڑے ہیں۔ سعد الدین کوپیک کہتا ہے کہ نویان کو ساتھ لے کر جانا میری مجبوری ہے، ورنہ یہاں امن کا ہونا صرف ایک خواب بن کر رہ جائے گا۔ اس پر سردار خوشنود کہتے ہیں کہ ہم اس وقت بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات کی اجازت دو کہ ہم اس معاملے پر تمہارے خیمے میں بیٹھ کر بات کریں۔ پھر سعد الدین کوپیک کہتا ہے کہ میں اپنے سپاہیوں کے ساتھ کارواں سرائے میں ٹھہرا ہوا ہوں، میں وہاں آپ کی طرف سے خبر کا انتظار کروں گا۔ اس کے بعد سعد الدین کوپیک وہاں سے اپنے سپاہیوں کے ساتھ روانہ ہو جاتا ہے۔ پھر احمد خاتون دوتو سے کہتی ہیں کہ اس گندگی کو قید کر دو، جس کے بعد سپاہی نویان کو قید والے خیمے میں لے جاتے ہیں۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ امیر سعد الدین کوپیک مہردین کے ساتھ کھڑا ہے۔ مہردین اسے کہتا ہے کہ نویان ہمارے بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔ اس پر سعد الدین کہتا ہے کہ نویان ہمارے لیے خطرہ نہیں بنے گا۔ پھر سعد الدین کوپیک مہردین سے کہتا ہے میں رات کو کارواں سرائے میں تمہارا انتظار کروں گا، تم مور لے کے آنا، جس پر مہردین سعد الدین کوپیک کو کوئی جواب نہیں دیتا۔ پھر سعد الدین مزید کہتا ہے کہ مہردین اب مجھے یہ نہ کہنا کہ تم ابھی تک مور حاصل نہیں کر سکے۔ اس پر مہردین کہتا ہے کہ امیر سعد الدین میں رات کو کارواں سرائے میں آؤں گا۔ اس کے بعد امیر سعد الدین کوپیک وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ بزنطینی سرحد پر صلیبی کماندار اپنے ایک سپاہی کے ساتھ ارطغرل سے بھاگ رہا ہے، مگر اسی دوران ارطغرل ان کے قریب پہنچ جاتا ہے اور وہ دونوں ارطغرل پر حملہ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ارطغرل ان دونوں کو قتل کر دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ نویان قید والے خیمے میں موجود ہے، اس کے پاس گندگتو اور سمتکم کھڑے ہیں۔ نویان ان سے کہتا ہے کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ اس امن کے قائم ہونے سے تم لوگ بچ جاؤ گے۔ اس پر سمتکم نویان کو مارتا ہے، گندگتو سمتکم کو پکڑ کر پیچھے کرتا ہے۔ اس کے بعد سمتکم خیمے سے باہر نکل جاتا ہے، اور اسی دوران امیر سعد الدین کوپیک کا ایک سپاہی سمتکم کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ امیر سعد الدین کوپیک کارواں سرائے میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ قید والے خیمے میں نویان گندگتو سے کہتا ہے امن کمزور کو دھوکہ دینے کے لیے ایک کھیل ہے، لیکن یہ امن ختم ہو جائے گا، اور یاد رکھنا گندگتو میرا اور تمہارا پھر سے سامنا ہوگا۔ اس پر گندگتو کہتا ہے کہ نویان میں پوری کوشش کروں گا کہ تم یہاں سے زندہ نہ جا سکو، اور پھر گندگتو غصے سے خیمے سے باہر نکل جاتا ہے۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ارطغرل بزنطینی سرحد پر صلیبی کماندار کو قتل کرنے کے بعد واپس اس جگہ پر آتا ہے جہاں اس کے سپاہی اور باقی لوگ موجود ہوتے ہیں۔ ارطغرل وہاں آ کر اپنے سپاہیوں سے ملتا ہے۔ اس کے بعد ارطغرل اپنے اس ہاتھ سے جس پر نویان نے کیل ٹھونکی تھی لوہے کا دستانہ اتارتا ہے۔ ارطغرل کے ہاتھ کو دیکھ کر ترکت کہتا ہے بھائی آپ کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ پھر وہ خوشی سے ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سعد الدین کوپیک کارواں سرائے میں موجود ہے۔ اسی دوران وہاں سمتکم آتا ہے۔ سعد الدین کوپیک سمتکم کو دیکھ کر کہتا ہے سمتکم خوش آمدید، اور پھر سمتکم سعد الدین کوپیک کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ پھر سعد الدین کوپیک کہتا ہے کہ میں حیران ہوتا تھا کہ ہمارے سلطان علاء الدین کے سب سے قابل اعتماد جاسوس کون ہو سکتا ہے۔ کون جاتا تھا کہ وہ جاسوس سلیمان شاہ کا وہ بیٹا ہے جسے سب سمجھتے تھے کہ وہ مر گیا ہے۔ اس پر سمتکم کہتا ہے کہ محل میں میرے بارے میں کوئی جانتا تھا، اگر وہ میری خبر اوکتائی خان تک نہ پہنچاتا تو میں اپنا مشن جاری رکھ سکتا تھا۔ اس پر کوپیک کہتا ہے کہ سمتکم صاحب جب سے سلطان کو پتہ چلا ہے کہ آپ کا راز فاش ہو گیا ہے تو انہوں نے محل میں موجود جس شخص پر ان کو شک تھا سلطان نے ان کو قتل کروا دیا۔ محل غداروں سے پاک ہو چکا ہے۔ پھر وہ مزید سمتکم سے کہتا ہے منگولوں کے بارے میں تم نے جو معلومات فراہم کی اس سے ہمیں امن قائم کرنے میں مدد ملی، یہ امن ہم نے بہت مشکل سے حاصل کیا ہے۔ سمتکم صاحب اب آپ اپنے سرداروں کو اس امن کو برباد نہ کرنے دیں۔ اس پر سمتکم کہتا ہے امیر سعد الدین امن کے لیے جو بھی مجھ سے ہو سکا میں کروں گا۔ اس کے بعد سمتکم وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ تنگوت نویان کی غار میں موجود ہے۔ اسی دوران وہاں ایک سپاہی آتا ہے اور وہ تنگوت سے کہتا ہے امیر سعد الدین کوپیک کارواں سرائے میں تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ حما خاتون خیمے میں اپنی سرداری نشست پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ وہاں مہردین سردار خوشنود اور گندگتو بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ گندگتو کہتا ہے کہ اگر ہم نے نویان کو چھوڑا تو امن تباہ ہو جائے گا، جس پر تیمور کہتا ہے گندگتو بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمیں نویان کو زندہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ دوستو اسی دوران وہاں سمتکم بھی آتا ہے اور آ کر ان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے۔ حما خاتون کہتی ہیں کہ یہ بات بہت ضروری ہے کہ نویان کو سزائے موت دی جائے، ہم نے نویان کی وجہ سے بہت سے لوگ کھوئے ہیں۔ گندگتو کہتا ہے کہ نویان نے ہمارے بے شمار سپاہیوں کو قتل کیا ہے، اگر ہم نے نویان کو زندہ چھوڑ دیا تو یہ ہمارے لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس پر سردار خوشنود کہتے ہیں کہ ہم ریاست کی اطاعت نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ سن کر تیمور کہتا ہے کہ بابا جی آپ کیا کہہ رہے ہیں، جس پر سمتکم کہتا ہے کہ تیمور صاحب سردار خوشنود نے جو کہا ٹھیک کہا۔ سمتکم کی یہ بات سن کر گندگتو اور حما خاتون حیران ہو جاتے ہیں۔ گندگتو کہتا ہے سمتکم تمہیں کیا ہو گیا ہے،
हमारा क्या मतलब है, हम इस गलाजत को जो चाहे करने लें। दोस्तों इसके बाद दिली ज़मीर कहते हैं कि मेरी बेटी को मेरी आंखों के सामने जिंदा जला दिया गया, हमारे बेशुमार सिपाहियों को कत्ल कर दिया गया। जिस पर सरदार खुशनूद कहते हैं तुम्हारा क्या मतलब है, हम रियासत की खिलाफ वर्जी करें। ये सुनकर तैमूर को बहुत गुस्सा आता है और वो खड़े होकर कहता है कि तुम सब लोग शर्म करो। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद आप देखेंगे कि तैमूर बहुत गुस्से से अपने खेमे में आता है और इसी दौरान उसके पास रोशनी आती है। रोशनी तैमूर से कहती है तैमूर साहब इतने गुस्से में क्यों हो। तैमूर कहता है कि रोशनी मेरे बाबा कहते हैं कि हम नोयान को वापस दे देते हैं। अम्मी जान की वफात के बाद बाबा बहुत बदल गए हैं। इस पर रोशनी कहती है कि गुंदुक्तू भाई ने नोयान को कबीले में लाकर गलती की है, नोयान को वहीं कत्ल कर देना चाहिए था। इसके बाद आप देखेंगे कि हेमा खातून सरदारी खेमे में बैठी हुई हैं। गुंदुक्तू सुमतकिम से कहता है सुमतकिम तुम्हें क्या नहीं पता कि उन्होंने तुम्हारे घर वालों के साथ क्या किया, नोयान ने अर्तुगरुल के साथ क्या किया। इस पर सुमतकिम कहता है कि भाई मैं जानता हूँ, मगर रियासत का हुक्म मानना भी जरूरी है, इससे हमारी अमन की रियासत मजबूत होगी। ये सुनकर गुंदुक्तू को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है तुम किस अमन की बात कर रहे हो, क्या तुम्हें नजर नहीं आता मंगोल कुत्तों का अमन से कोई लेना देना नहीं। इस पर सलजान खातून कहती हैं कि अगर अर्तुगरुल यहाँ पर होता तो वो नोयान को कभी जिंदा ना छोड़ता। दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे कि मेहरदीन अपने खेमे में आलिया और गुंजा गुल के साथ बैठा हुआ है। आलिया उनसे कहती है कि अमीर सादुद्दीन कोपैक आपको इलाकाई हुकूमत का सरदार बनाएगा। फिर मेहरदीन आलिया से कहता है मुझे मोर ला कर दो, मैं जब सादुद्दीन कोपैक से मिलने जाऊंगा तो मोर उसके पास लेकर जाऊंगा। दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे कि सलजान खातून हलीमा सुल्तान के पास खड़ी हैं। सलजान खातून कहती हैं कि सरदार खुशनूद पता नहीं तुम्हारे साथ क्या करते, हलीमा अब मैं इस मामले में तुम्हें शामिल नहीं करूंगी। इस पर हलीमा सुल्तान कहती है कि सलजान हम हार नहीं मानेंगे। फिर वो मजीद कहती है कि सलजान गुलबानो कोई राज जानती है, उसका दिल उसकी वफादारी और उसके शक के दरमियान अटका हुआ है। इसके बाद आप देखेंगे कि मेहरदीन सादुद्दीन कोपैक से कहता है जो चल रहा है आपने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया, क्या आपको मुझ पर एतबार नहीं है। इस पर सादुद्दीन कोपैक कहता है कि तुम्हें जो कुछ चाहिए था वो तुम्हें मिल गया, जैसा कि मैंने तुम्हें अपने आखिरी खत में लिखा था कि अब तुम्हारी हुकूमत बनने में कोई रुकावट बाकी नहीं रही। इस पर मेहरदीन कहता है कि नोयान का क्या होगा, सबसे बड़ी मुसीबत वो जलील नोयान है, क्या आपको नहीं पता जब नोयान रिहा हो जाएगा तो वो मेरे बारे में जो भी जानता है वो इसको इस्तेमाल करेगा। इस पर सादुद्दीन कहता है कि नोयान की रिहाई अमन को यकीनी बनाने के लिए है और तुम उसकी हिफाजत के लिए पूरी कोशिश करोगे। कोपैक मेहरदीन से कहता है क्या तुम मोर लाए हो। इस पर मेहरदीन मोर निकाल कर सैदुद्दीन कोपैक को दिखाता है। इसके बाद सैदुद्दीन कोपैक मेहरदीन के सामने बहुत ज्यादा सोना रखता है और कहता है कि ये सोना तुम्हारी हुक्मरानी की राह हमवार कर देगा। इसके बाद कोपैक मेहरदीन से ओगोज खान की मोर ले लेता है। दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे अर्तुगरुल बजंतीनी सरहद पर अब्दुल्ला बिन महमूद के साथ बैठा हुआ है और वो सोना उनको देता है जो उन्हें शेख करीमानी ने दिया था और उनसे कहता है कि इस सोने से आप लोगों के टैक्स अदा करें ताकि मुसीबत ज़दा लोगों को कुछ सुकून हासिल हो। और इसके बाद अर्तुगरुल उनसे कहता है कि कल हम अपने कबीले के लिए रवाना हो जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।